नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। जो अपना टॉपिक चल रहा है संचार के साधन, उसके आज फोर्थ क्लास है, लास्ट क्लास है। आज इसमें संचार के साधन को अपन कंप्लीट कर देंगे। साथियों, बहुत ही अच्छी तरीके से अपन ये टॉपिक कर रहे हैं। पर्यावरण अध्ययन के सभी टॉपिक अपन कर रहे हैं रीट लेवल फर्स्ट के संबंधित। साथियों, पेन और कॉपी ले लीजिए। बहुत ही अच्छी तरीके से अपन संचार के साधन में आज लास्ट वीडियो, आज इस टॉपिक को समाप्त कर देंगे। साथियों, अपन ने इन बिंदुओं के माध्यम से संचार के साधन नामक टॉपिक पढ़ा। अपन ने लास्ट 3 वीडियो में संचार का अर्थ, संचार की परिभाषा, संचार की विशेषता, संचार प्रक्रिया के तत्व और संचार के प्रकार, ये सभी टॉपिक अपन ने कर लिए। अब लास्ट बिंदु अपना बच रहा है संचार के साधन। इस बिंदु में लास्ट जो बिंदु है वो बच रहा है संचार के साधन। साथियों, अब संचार के साधन से प्रारंभ करते हैं। संचार के साधन, जब किसी एक व्यक्ति द्वारा सूचनाओं, संदेशों को किसी अन्य व्यक्ति के पास जिस उपकरण, यंत्र के साथ प्रेषित किया जाता है तो उन्हें संचार के साधन कहा जाता है। साथियों, संचार का साधन नामक अपना टॉपिक चल रहा है। संचार के साधन क्या होते हैं भाई? अपन जो संचार प्रक्रिया करते हैं, जब किसी एक व्यक्ति द्वारा सूचनाओं और संदेशों को किसी अन्य व्यक्ति के पास जिस उपकरण या जिस यंत्र की सहायता से भेजा जाता है, जिस उपकरण और जिस यंत्र के साथ सूचनाओं को प्रेषित किया जाता है, हम उसे संचार के साधन कहते हैं। मान लीजिए साथियों, आपको जाना है जयपुर जिले से सीकर जिले पर। आपको जयपुर से सीकर जाना है तो आपसे पूछते हैं भाई, घर वाले पूछते हैं भाई कौन से साधन से जाएगा? तो साधन क्या हो गया? जयपुर से सीकर की दूरी तय करने में आपके कौन से साधन से आप जाओगे? बस से जाओगे या अपनी बाइक से जाओगे? जिस भी आप साधन का प्रयोग करो, जिस भी उपकरण या यंत्र का प्रयोग करो, वो संचार के साधन कहलाते हैं। आप वहाँ पे जाओगे तो वो क्या? यातायात के साधन कहलाएंगे। साथियों, तो संचार के साधनों में जब किसी एक व्यक्ति द्वारा सूचनाओं, संदेशों को किसी अन्य व्यक्ति के पास जिस उपकरण, यंत्र के साथ प्रेषित किया जाता है, उन्हें संचार के साधन कहते हैं। साथियों, संचार के साधनों में सर्वप्रथम अपन बात करेंगे टेलीफोन की। आप हेडिंग डाल लीजिए कॉपी में, टेलीफोन। टेलीफोन की अपन बात करने जा रहे हैं। यह संचार का मौखिक साधन है। जो टेलीफोन है साथियों, वो मौखिक साधन है। इसे दूरभाष भी कहा जाता है। दूरभाष संचार का क्या है? मौखिक साधन है। टेलीफोन संचार का मौखिक साधन है और इसे दूरभाष भी कहा जाता है। टेलीफोन के माध्यम से कहीं भी दूर बैठे व्यक्ति से बातचीत की जा सकती है, किंतु इसके माध्यम से लिखित सामग्री का प्रेषण नहीं किया जा सकता। यानी कि टेलीफोन के माध्यम से हम लिखित सामग्री जैसे कि एसएमएस भेजना, व्हाट्सएप भेजना, ये नहीं कर सकते। टेलीफोन से केवल अपन से दूर खड़े व्यक्ति, दूर बैठे व्यक्ति से अपन बातचीत कर सकते हैं, लेकिन इसके माध्यम से अपन लिखित सामग्री का प्रेषण नहीं कर सकते। साथियों, टेलीफोन का ये इंपॉर्टेंट बात देखो, जितने भी मैं संचार के साधन में टॉपिक जो बिंदु पढ़ाऊंगा आज, उसमें मेन इंपॉर्टेंट बात है, एक तो उसके आविष्कार कब हुआ ये ध्यान में रखना है, और आविष्कार किसने किया ये भी ध्यान में रखना है, और उसको क्या कहा जाता है। जैसे टेलीफोन को दूरभाष भी कहा जाता है, यह संचार का मौखिक साधन है। और टेलीफोन का आविष्कार 10 मार्च, साथियों, टेलीफोन का आविष्कार 10 मार्च 1876 में हुआ। ये 1876 है, एक लगा लीजिए, 1876 में टेलीफोन का आविष्कार 10 मार्च 1876 में हुआ। किसने किया? ग्राहम बेल। ग्राहम बेल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? ग्राहम बेल के द्वारा। कब? 10 मार्च को 1876 को, और जिसमें थॉमस वाटसन के द्वारा ग्राहम बेल का सहयोग किया गया। साथियों, हमने टेलीफोन के बारे में पढ़ा। यह संचार का क्या है? मौखिक साधन। इसे दूरभाष भी कहा जाता है। इससे दूर बैठे व्यक्ति से आप बातचीत कर सकते हो, लेकिन लिखित सामग्री का प्रेषण इसके द्वारा नहीं कर सकते। और टेलीफोन का आविष्कार 10 मार्च 1876 में ग्राहम बेल के द्वारा किया गया, जिसमें थॉमस वाटसन के द्वारा ग्राहम बेल का सहयोग किया गया। साथियों, टेलीफोन से संबंधित शब्दावली, ये शब्दावली भी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाती है। जैसे एसटीडी का अर्थ क्या होता है, आईएसडी का अर्थ क्या होता है, और पीसीओ का अर्थ क्या होता है। तो एसटीडी का अर्थ होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायल लाइन।
सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, और ISD का इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, और PCO का पब्लिक कॉल ऑफर। ISD, STD और PCO की ये फुल फॉर्म है साथियों, ये भी आपको ध्यान रखनी है। STD की सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, ISD की इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग और PCO की पब्लिक कॉल ऑफर। साथियों आगे चलते हैं। मोबाइल फ़ोन, अपन ने टेलीफोन देखा, अब मोबाइल फ़ोन के बारे में समझिए आप। मोबाइल फ़ोन के माध्यम से सूचनाओं तथा संदेशों का आदान प्रदान लिखित तथा मौखिक रूप से किया जा सकता है। मोबाइल के द्वारा अपन लिखित में भी तो सूचनाएं भेज सकते हैं, जैसे SMS के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा। तो ये मोबाइल फ़ोन में ये सुविधा थी, ये पहले टेलीफोन में ये सुविधा नहीं थी साथियों। ये सुविधा किस में थी? मोबाइल फ़ोन में सुविधा है। मोबाइल फ़ोन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जाया जा सकता है, टेलीफोन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता साथियों। तो साथियों, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से सूचनाओं तथा संदेशों का आदान प्रदान लिखित तथा मौखिक दोनों प्रकार से किया जा सकता है। मोबाइल फ़ोन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार 1973 में मार्टिन कूपर के द्वारा किया गया था। इनका सहयोग जॉन एफ मिचेल के द्वारा किया गया। इनका सहयोग किसने किया? जॉन एफ मिचेल ने। और 1973 में मोबाइल फ़ोन का आविष्कार हुआ मार्टिन कूपर के द्वारा। देश का पहला फ़ोन मोटोरोला कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया। भारत देश का पहला मोबाइल फ़ोन किसने लॉन्च किया? मोटोरोला कंपनी ने। किसने साथियों? मोटोरोला कंपनी ने। यहाँ तक मोबाइल के बारे में आपको समझ में आया साथियों? मोबाइल का आविष्कार जो 1973 में मार्टिन कूपर ने किया, और पहला फ़ोन मोटोरोला कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया। इसके द्वारा अपन लिखित और मौखिक रूप से संदेश भेज सकते हैं साथियों, मोबाइल के द्वारा, और मौखिक रूप से भी और लिखित रूप से भी। अब देखो साथियों, मोबाइल फ़ोन से संबंधित देखो आप, सिम कार्ड का पूरा नाम क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। और सिम कार्ड मोबाइल फ़ोन में कब आया? 1991 में। SMS की फुल फॉर्म क्या है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। और MMS की फुल फॉर्म क्या है? मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। देखो, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही अपन कवर कर रहे हैं। ऐसे तो अपन मोबाइल का पूरा इतिहास पढ़ने लगे तो फिर तो केवल मोबाइल का ही पढ़ पाएँ, तो ऐसा नहीं है साथियों। मोबाइल फ़ोन से संबंधित अपन सिम कार्ड का पूरा नाम क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। सिम कार्ड मोबाइल फ़ोन में 1991 में लाया गया। SMS की फुल फॉर्म होती है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, और MMS की फुल फॉर्म होती है मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। मोबाइल फ़ोन के बारे में अपन ने पढ़ लिया टेलीफोन के बारे में, और मोबाइल फ़ोन के बारे में पढ़ लिया। संचार के साधनों में दो पढ़ लिए अपन ने, टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन। अब देखो साथियों, थर्ड, टेलीविज़न भी एक प्रकार का संचार का साधन है साथियों। यह संचार का सर्वदर्शी साधन है, जिसके माध्यम से सूचनाओं, संदेशों तथा विचारों का आदान प्रदान मौखिक रूप से किया जा सकता है। यह संचार का सर्वदर्शी साधन है, यानी कि आपको सुनाई भी देगा तो साथ में क्या देगा? दिखाई भी देगा। और इसमें सूचनाओं और संदेशों को मौखिक रूप से आदान प्रदान सूचनाओं और संदेशों का किया जा सकता है। टेलीविज़न का आविष्कार 1925 में किया गया। किसके द्वारा? J.L. बॉयड के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? J.L. बॉयड के द्वारा। LCD की फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है। LCD की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आपसे पूछ लिया जा सकता है। और इसका आविष्कार 1925 में किसने किया? J.L. बॉयड ने। किसने? J.L. बॉयड ने। और ये सर्वदर्शी साधन है, जिसके माध्यम से सूचनाओं, संदेशों तथा विचारों का अपने आदान प्रदान मौखिक रूप से अपन कर सकते हैं टेलीविज़न के माध्यम से साथियों। अभी तक अपन ने पढ़ा टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न पढ़ा अपन ने, मोबाइल फ़ोन पढ़ा, और अपन ने क्या पढ़ा अभी तक? टेलीफोन पढ़ा साथियों। टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन और टेलीविज़न, तीन अपने संचार के साधन पढ़ लिए। रेडियो के बारे में कुछ समझिए। रेडियो संचार का सर्वे साधन है। रेडियो को बेतार का तार भी कहा जाता है। और रेडियो का आविष्कार 1895 में मार्कोनी ने किया साथियों। भाई, रेडियो का आविष्कार याद रखना आप, किसने किया? मार्कोनी ने। किसने किया? मार्कोनी। 1800 कब किया? 1895 में। रेडियो को संचार का सर्वे साधन भी कहा जाता है, और रेडियो को
बेतार का तार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेतार का तार। वो तार जिसमें तार ना हो। तार होता है संचार का साधन, यानी रेडियो को बेतार का तार भी कहा जाता है। रेडियो का आविष्कार 1895 में मार्कोनी द्वारा किया गया। साथियों अपन ने रेडियो पढ़ लिया। अब देखो टेलीग्राम, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखना आप। टेलीग्राम, इसके माध्यम से सूचनाओं संदेशों का आदान प्रदान केवल लिखित रूप से किया जा सकता है। साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके संबंधित प्रश्न किस प्रकार से आएंगे मैं आपको बताता हूँ। टेलीग्राम क्या है? टेलीग्राम के माध्यम से सूचनाओं संदेशों का आदान प्रदान केवल लिखित रूप से किया जा सकता है। 1884 में सैमुअल मोर्स के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। 1884 में सैमुअल मोर्स के द्वारा। अब साथियों इससे इम्पोर्टेंट सवाल क्या है? इससे इम्पोर्टेंट सवाल यह है कि 15 जुलाई 2013 को भारत सरकार ने डाक विभाग के द्वारा तार टेलीग्राम सेवा को बंद कर दिया गया। यानी 15 जुलाई 2013 को भारत सरकार के डाक विभाग ने इसको टेलीग्राम तार सेवा को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। साथियों डाक विभाग के द्वारा पिन कोड चलाया जाता है, आपको सभी को पता है। पिन कोड का शुभारंभ कब हुआ? 15 अगस्त 1972। पिन कोड का कब हुआ शुभारंभ? 15 अगस्त 1972। चलो एक बात बताइए, पिन कोड कितने डिजिट का होता है? ये आप सभी बताइए। पिन कोड साथियों 6 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का? 6 डिजिट का होता है। पिन कोड कितने डिजिट का होता है? 6 डिजिट का। और डाक विभाग के द्वारा पिन कोड सेवा का शुभारंभ 15 अगस्त 1972 को किया गया और टेलीग्राम को 15 जुलाई 2013 को बंद कर दिया गया भारतीय डाक विभाग के द्वारा। टेलीग्राम का आविष्कार 1884 में सैमुअल मोर्स के द्वारा किया गया। अपने साथियों टेलीग्राम पढ़ा, रेडियो पढ़ा, टेलीविज़न पढ़ा, अपन ने मोबाइल फ़ोन पढ़ा और अपन ने टेलीफोन पढ़ा। अब देखो साथियों आगे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर आधुनिक युग में संचार का मुख्य साधन है। इसे इंटरनेट के माध्यम से जोड़कर घर बैठे सभी प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर को वर्तमान में संसार का आधुनिक युग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संसार का आधुनिक युग कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। संगणक क्या कहते हैं? संगणक। कंप्यूटर का आविष्कार 1822 में चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया। ये बच्चे को याद है भाई, कंप्यूटर का आविष्कार कौन है? चार्ल्स बेबेज है। कब? 1822 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा। कंप्यूटर का छोटा रूप लैपटॉप है। लैपटॉप का आविष्कार 1981 में एडम ऑसबॉर्न के द्वारा किया गया। एडम ऑसबॉर्न के द्वारा कंप्यूटर का आविष्कार 1822 में और लैपटॉप का आविष्कार 1981 में। साथियों 1981 में। अब लास्ट बिंदु है अपना फैक्स की फुल फॉर्म होती है फॉर एवर जेरोक्स। इसका आविष्कार 1865 में वार्नर एवं स्मिथ के द्वारा किया गया। 1865 में। साथियों फैक्स के माध्यम से सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हूबहू भेजने के लिए फैक्स मशीन का काम किया जाता है। साथियों ज़्यादातर फैक्स मशीन को ऑफिस वगैरह में यूज लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी मार्कशीट की हूबहू कॉपी निकलवानी हो तो वो फैक्स मशीन निकाल देगी। साथियों तो फैक्स मशीन का आविष्कार किसने किया? 1865 में वार्नर एवं स्मिथ के द्वारा। और फैक्स के माध्यम से सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हूबहू भेज दिया जाता है। साथियों आज के अपने इस वीडियो में फैक्स के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, टेलीग्राम के बारे में, रेडियो के बारे में, टेलीविज़न के बारे में और साथियों मोबाइल फ़ोन और टेलीफोन के बारे में समझा। अपना संचार के साधन नामक ये टॉपिक सभी बिंदु इस टॉपिक के 4 वीडियो के अंतर्गत अपन ने कंप्लीट कर लिए। साथियों नोट्स आप चारों वीडियो को देखकर अपने नोट्स बनाइए और तैयारी को जोर से कर दीजिए। साथियों खींच दीजिए तैयारी को। साथियों और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।